ये चुनौती नहीं होती, ये हताशा होती है। हताश हो गए। 15 महीने में आदत पड़ गई थी दादागिरी करने की और गुंडागर्दी करने की, परंतु इस बात का भी इल्म कांग्रेस के नेताओं को रखना चाहिए कि अब यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, अब यहाँ अनाचार की सरकार नहीं है। अब धमकी किसी भी वर्ग को ना आप दे सकोगे, ना कोई वर्ग धमकी देने की स्थिति में रहेगा। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि प्रशासन को इस तरह की धमकी देना, जहां एक और उनके अहम को प्रदर्शित करता है, तो उसके साथ साथ इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह प्रशासन को चुनौती देना केवल और केवल हताशा है। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और उनको ये सजेशन देता हूं, ये सुझाव देता हूं कि चुनाव में हारने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन ना खोएं। कांग्रेस को किसान की बात करने का कोई हक नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता पप्पू गांधी जी ने बाहें उठा उठाकर कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ कर देंगे। 15 महीने में एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। पहले पीला फॉर्म, फिर गुलाबी फॉर्म, फिर पात्र की सूची, फिर अपात्र की सूची, फिर 50,000 का कर्जा, फिर 2 लाख का कर्जा, और अंतिम जो उसका रिजल्ट निकला वो था 0 किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। कमलनाथ जी 15 दिन में किसी किसान के आंसू पोंछने उसके खेत तक नहीं गए। कांग्रेस की सरकार के सामने अतिवृष्टि हुई, कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसान हितैषी है। ये फिर एक बार प्रदर्शित हुआ जब शिवराज जी ने फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद बीमा की करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया। यदि वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई, तो फिर शिवराज सिंह चौहान निकले। वो अपने बंगले पर नहीं रहे, उन्होंने किसान के खेत पर जाकर उसके आंसू पोंछने का काम किया। कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों में केवल भ्रष्टाचार किया, ना किसान का ध्यान दिया, ना किसान की खेती का ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक किसान का ध्यान शिवराज सिंह चौहान जी और सरकार कर रही है। ये केवल और केवल राजनीतिक ढकोसला है, पर जनता जानती है और जनता इस सब ढकोसले का जवाब इस उपचुनाव में कांग्रेस को देगी। कांग्रेस ने 15